नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको समय के एक ऐसे महासागर में ले जाने वाले हैं जहां हम डुबकी लगाएंगे हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित 4 युगों के गहरे रहस्यों में। ये वो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, जो न केवल समय का विभाजन करते हैं बल्कि धर्म, मानवता और स्वयं भगवान के अवतारों की कहानी भी सुनाते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा, सतयुग के स्वर्ण काल से लेकर आज के कलियुग तक। हिंदू धर्म के अनुसार समय सीधा नहीं बल्कि चक्रीय है। ये चक्र 4 युगों में विभाजित है, जिन्हें मिलाकर एक चतुर्युगी या महायुग बनता है। हर युग की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग कहानी है। इन युगों में धर्म का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे श्रेष्ठ युग से, सतयुग से। सतयुग, सत्य और धर्म का स्वर्ण युग। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जहां कोई पाप नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई छल कपट नहीं, जहां धर्म अपने चारों स्तंभों सत्य, दया, तप और दान पर मजबूती से खड़ा है। ये था सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग की आयु सबसे लंबी यानी 17,28,000 वर्ष थी। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1 लाख वर्ष हुआ करती थी और उनकी लंबाई 32 फुट तक होती थी। लोगों के मन में कोई द्वेष, ईर्ष्या या भय नहीं था। वे सभी ज्ञानी, ध्यानी और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सतयुग में कोई राजा या शासक नहीं होता था, क्योंकि सभी लोग अपने धर्म का पालन करते थे। समाज में कोई वर्ग भेद नहीं था, सभी समान थे। प्रकृति भी अपने सबसे उदार रूप में थी, जहाँ कल्पवृक्ष जैसे पेड़ थे जो हर इच्छा पूरी करते थे। इस युग में भगवान विष्णु ने 4 प्रमुख अवतार लिए। जब प्रलय आई तो भगवान ने मछली का रूप धारण कर राजा सत्यव्रत मनु और सप्तर्षियों की नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और वेदों की रक्षा की। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। हिरण्याक्ष नामक दैत्य जब पृथ्वी को रसातल में ले गया, तब भगवान ने सूअर का रूप लेकर पृथ्वी का उद्धार किया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप धारण कर अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध किया। सतयुग की सच्चाई का एक महान उदाहरण है राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने सत्य और वचन की रक्षा के लिए अपना राजपाट, परिवार और स्वयं को भी बेच दिया था। उनकी कहानी आज भी सत्य की शक्ति का प्रतीक है। ये था सतयुग, एक ऐसा आदर्श युग जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ा, धर्म का एक स्तंभ क्षीण हो गया और शुरुआत हुई त्रेता युग की। त्रेता युग, मर्यादा और यज्ञ का युग। त्रेता युग में धर्म के 4 में से 3 स्तंभ सत्य, दया और दान ही रह गए। तप का स्तंभ कुछ कमजोर पड़ गया। इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष थी। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर लगभग 10,000 वर्ष रह गई और उनकी लंबाई भी कम होकर 21 फुट के आसपास हो गई। लोगों के मन में पुण्य और धर्म की भावना तो थी, लेकिन अब स्वार्थ और कामनाओं का भी उदय होने लगा था। त्रेता युग में राजतंत्र की स्थापना हुई। राजा न्यायप्रिय और प्रजापालक होते थे। ये यज्ञों का युग था। लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे। इस युग में भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए, जो मानवता को महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। जब क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया, तो भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और धर्म की पुनः स्थापना की। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण अवतार था भगवान श्री राम का। उन्होंने एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया। रावण का वध कर उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। रामायण की पूरी कथा त्रेता युग की ही कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलना चाहिए। समय का पहिया और आगे घुमा और धर्म का एक और स्तंभ दया कमजोर पड़ गया। अब धर्म केवल 2 स्तंभों सत्य और दान पर टिका था। और इसी के साथ आरंभ हुआ द्वापर युग। द्वापर युग, कर्म और न्याय का युग। द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष थी, एक ऐसा युग था जहां सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का मिश्रण हो गया था। इस युग में मनुष्य की आयु और कम होकर लगभग 1,000 वर्ष रह गई और लंबाई भी 7 फुट के करीब आ गई।
लोगों में ज्ञान तो था, लेकिन साथ ही उनमें राग, द्वेष, अहंकार और कपट जैसी भावनाएं भी प्रबल हो गईं। समाज अब और अधिक जटिल हो गया था। रिश्ते नातों में दरारें पड़ने लगी थीं। इसी युग में कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अपना सबसे पूर्ण अवतार लिया, श्री कृष्ण के रूप में। वे एक मित्र, एक सारथी, एक गुरु और एक परमेश्वर हर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने बताया कि कर्म ही प्रधान है और हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना चाहिए। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के द्वंद्व की कहानी है। श्री कृष्ण ने इस युग में ये स्थापित किया कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम गमन के साथ ही धर्म का तीसरा स्तंभ दान भी लगभग ढह गया। अब धर्म केवल एक कमजोर स्तंभ सत्य पर टिका था। और इसी के साथ शुरू हुआ हमारा वर्तमान युग, कलियुग। कलियुग, अंधकार और संघर्ष का युग। कलियुग यानी कले का युग, ये चारों युगों में सबसे छोटा है, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। हम अभी इसी युग में जी रहे हैं, जिसके लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इस युग में मनुष्य की औसत आयु घटकर 100 वर्ष रह गई है। शरीर का आकार भी छोटा हो गया है। लोगों के मन में लोभ, क्रोध, हिंसा, असत्य और पाखंड का बोलबाला है। रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके हैं। धर्म का क्षय हो चुका है। लोग वेदों और शास्त्रों में अविश्वास करते हैं। प्रकृति का अत्यधिक शोषण हो रहा है, जिससे बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। लेकिन शास्त्रों में कलियुग की एक महिमा भी बताई गई है। जहां सतयुग में मोक्ष के लिए हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ और द्वापर में कठिन पूजा पाठ, वहीं कलियुग में केवल सच्चे मन से भगवान का नाम लेने, नाम जप से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भविष्यवाणियों के अनुसार जब कलियुग में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब धर्म पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार लेंगे। वे कल्कि के रूप में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। और कल्कि अवतार के साथ ही कलियुग का अंत होगा और एक नए चक्र, एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये थी 4 युगों की कहानी। सतयुग के सत्य से लेकर कलियुग के संघर्ष तक ये चक्र हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा प्रासंगिक रहती है, वह है धर्म। हर युग अपने साथ नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है। आज हम कलियुग में हैं, जहां भले ही चारों ओर अधर्म और अशांति दिखाई देती है, लेकिन यही वह युग है जहां ईश्वर की कृपा पाना सबसे सरल है। हमें बस सच्चे मन से उन्हें याद करना है और अपने हिस्से का अच्छा कर्म करते रहना है। आपको ये यात्रा कैसी लगी? आप 4 युगों के बारे में और क्या जानते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिव्य प्रस्तुति के साथ। जय श्री कृष्ण।